बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, संत सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय सज्जनों, हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम आपको अमृतमय पावन कथा भगवान का रसमयी गुणानुवाद श्रवण कराया करते हैं। हमारा किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं। कथाएं कहते समय कुछ शब्द इधर उधर हो जाते हैं। मैं आपके मन को शांत करने के लिए, कुछ लोग तो ऐसे ज्ञाता होते हैं कि जो अपने पुराणों को, वेदों को पढ़ा करते हैं, लेकिन जो लोग उन्हें पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, जानते नहीं, उन ऐसे अनभिज्ञ जन के लिए हम यह कथाएं प्रेषित करते हैं कि इन कथाओं को श्रवण करें और अपने सनातन धर्म की रक्षा करें, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। हम अपने आप को निर्बल की सेवा में लगाएं। मेरे प्रिय सज्जनों, मैं आपको एक कथा, जो कि कन्याकुमारी एक देवी है और उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं भगवान राम को ही अपना पति स्वीकार करूंगी। हाथ में वरमाला लिए हुए खड़ी हैं। समुद्र के तट पर उनके पिताजी ने उनका विवाह संस्कार तय कर दिया। मेरे प्रिय सज्जनों, भगवान समुद्र के तट पर स्थित स्कंद स्वामी का दर्शन पूजन किया। तदनंतर ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित पुण्य तीर्थों का दर्शन करते हुए वे वहाँ पर प्रतिष्ठित एवं वेंकटेश्वर का दर्शन पूजन करते हुए तोताद्रि तीर्थ में आए। वहाँ उन्होंने समुद्र के तट पर विराजमान कन्याकुमारी का दर्शन किया, जो कि हाथों में माला लेकर के श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा में खड़ी हुई थी। मेरे प्रिय सज्जनों, रघुवीर श्री राम ने उनसे कहा कि हे शुभ्रते, वर मांगो, हम आपकी तपस्या से प्रभावित हैं, क्या वर मांगना चाहती हो मांगिए। उन्होंने भगवान श्री राम को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, मैं बहुत चिरकाल से मैं व्रत में स्थित होकर के आपकी राह देख रही हूँ, आपकी तपस्या में लग्न हूँ। मैं एक मुनि की कन्या हूँ। मेरे पिता ने मेरा विवाह एक यंग पुरुष सुरेंद्र के साथ निश्चित कर दिया है। विवाह के लिए आए हुए वे सुरेंद्र यहाँ से 1 कोस दूर पर स्थित हैं। हे प्रभु, आप तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ आए हुए हैं, यह सुनकर के मैंने ये मन में अपने में दृढ़ संकल्प कर लिया, निश्चय कर लिया कि मैं आपका ही वर्ण करूंगी। श्री राम यहाँ आएंगे तो मैं उनका वर्ण अवश्य ही करूंगी। पिता को जब मेरी प्रतिज्ञा की बात मालूम हो गई तो उन्होंने सुरेंद्र को वापस लौटा दिया कि आप वापस लौट जाओ, अब मेरी बेटी आपसे विवाह नहीं करेगी। उसके हृदय में तो भगवान श्री राम ही वर्ण करने के योग्य हैं। उन्होंने पति रूप में उन्हें ही स्वीकार कर लिया है। वे भी
दुखी होते हुए योजन भर दूर आज भी स्थित है। हे राघव, मेरी माता ने मेरे विवाह के लिए जो सामग्री एकत्रित की थी, जो विवाह में दहेज दिया जाता है, क्रोध में आकर वह सब मेरे पिता ने समुद्र में फेंक दी। आप देखिए, आज भी वह समुद्र की तरंगों द्वारा बाहर निकलती रहती हैं। आज आपने अपने दर्शन देकर के मुझे कृतार्थ कर दिया है और आप कृपा करके मुझे अपनी दासी बना लीजिए, अपनी भार्या स्वीकार कर लीजिए। हे नाथ, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे चरणों की दासी बना लो। तो मेरे प्रिय सज्जनों, उस कन्या कुमारी के अभिप्राय को समझ करके श्री रघुनाथ जी उससे बोले, हे कुमारी के, मैं आपके हृदय के भाव को जानता हूँ, मैं आपके हृदय की पीड़ा को समझ रहा हूँ, आपके प्रेम को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इस समय मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या है कि मैं इस राम अवतार में मैंने एक नारी का ही व्रत ले रखा है। वह व्रत अटल है, मैं एक ही नारी का सेवन करूंगा। हाँ, मैं आपको वचन देता हूं कि आपको आगे जब मैं कृष्णा अवतार में अपने शरीर को कृष्ण के रूप में धारण करूंगा, तब तुम्हें अवश्य ही प्राप्त करोगी, आप मुझे अवश्य ही प्राप्त कर पाओगे, इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। तब भगवान श्री राम का इस प्रकार का वचन सुन करके वह कुमारिका, जब तक भगवान श्री राम इस धराधाम में रहे, अरे तब तक वह संयम यम नियमों के द्वारा व्रतों का भली भांति पालन करते हुए अपने जीवन धारण करती रही। अंत में अपनी तपस्या के बल से अपनी देह का परित्याग कर वह दूसरे जन्म में मेरे प्रिय सज्जनों जामवंत की पुत्री जामवती के रूप में प्रकट हुई। उस नाम से वह जानी गई, जो कि भगवान श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में दर्शाई गई है। वह रानी जामवती के रूप में भगवान कृष्ण की पटरानी बने और भगवान राम ने कृष्ण रूप में आकर के उन्हें स्वीकार किया। हे मेरे प्रिय सज्जनों, मैं उस परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आप सभी की मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करते हो, आप किसी को कष्ट नहीं देते हो। तो मेरा निवेदन है, जो भक्त आपकी कथा को श्रवण करें उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। हे प्रभु, आप उन पर दया करो, उनके हृदय के भाव को पवित्र करो मेरे प्रभु। मैं प्रिय सज्जनों आपसे बार बार यही निवेदन करता हूँ कि आप हमारी कथाओं को, जो कि भक्ति भाव से परिपूर्ण बनी रहती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रजनों को इन कथाओं को अवश्य श्रवण करवाया करें, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। आगे मन बुद्धि, अपना शरीर, आपका क्षेत्र, आपके मित्र सभी पवित्र रहें, शुद्ध रहें, भगवान की भक्ति में तल्लीन रहें, अपने कर्मों के द्वारा अच्छे फलों को प्राप्त करें। बोलिए ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।